अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के तवस्सुल से हमने आज इस्लामी नावल्स का आगाज़ किया है, जिसकी पहली किस्त हाज़िर खिदमत है। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़या है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगिस्तान। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थीं, दूसरा खतरा राहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी जर्रा घोड़े की ज़ीन के साथ बंधी हुई थी, इसकी कमर से तलवार लटक रही थी और इसके हाथ में बर्छी थी। इस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म घुटे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी इन्हीं मर्दों में से था, लेकिन वो जिस अंदाज से घोड़े की पीठ पर बैठा था, इससे पता चलता था कि वो शहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। इसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहसन उसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और इसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था, वो कुछ सोच रहा था। यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को ज़हन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे घाटी आ गई, घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर इसे घुमाया और रुकावट पर खड़े होकर पीछे देखा। इसे मक्का नजर न आया। मक्का उफुक के नीचे चला गया था। अब्बू सुलेमान, इसे जैसे आवाज सुनाई दी हो। अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्द मैदा हो, अपने आप को दो हिस्सों में ना कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की सिमत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और भाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था, जितनी तेरी चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था, उसके बाप का नाम वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया था। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 वर्ष की उम्र में जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ दो बड़ी जंगें, जंग ओहद और जंग खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, तो उस वक्त खालिद की उम्र 24 बरस थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुआजिज खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी अमूर उसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 वर्ष की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे उसकी जात से कोई कुव्वत उसे पीछे घसीट रही हो। जब वो इस कुव्वत की असर को महसूस करता तो इसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन इसकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तो सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। इसके जहन में दो नाम अटक गए, मोहम्मद जो एक नया दीन लाए थे, और वलीद जो खालिद का बाप और मोहम्मद और आपके नए दीन का बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने इधर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा इधर ही जा रहा था। नेखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। अमामा उतार कर वह पानी के किनारे दोजानो हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पे डाला और दो चार छींटे मुंह पर फेंके। इसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने उस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये छोटा सा एक जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया।